से बनी गोल्डी में आपका स्वागत है। आज है मेरी मेगा की कसम। अले पुत्र, थैंक यू। जिंदी रहे। चलो चंगा जी, खुराना साहब ने तो गंगा नहा लेना है। उन्होंने थोड़ा ना सोचा था सही टाइम पे तेरा ब्याह हो जाना है। वैसे ना अभी उनकी सेहत बन जानी है। हाय, ये सोने का है? हाँ जी, सोने का ही है। इसके ससुराल वालों ने दिया है उसे। लो फिट्टे मुंह इसके, ये कहाँ से आ गई मनूस की माँ? गुरप्रीत, ये तो मेरा गुरप्रीत है। गुरप्रीत। सत श्री अकाल भैन जी, तुसी उत्थे क्यों खड़े हो? आओ ना। आंटी जी सत श्री अकाल। ले पुत्र, जुग जुग जी, सदा सुहागन रहे। जस्सी दी कैसी है? चंगी है पुत्र। वो क्यों नहीं आई? आने वाली थी पुत्र, पर सो गई। वैसे ना उसे ताले में रखो, चंगा रहेगा उसके लिए। पुत्र, मैं चल रही हूँ। अरे बहन जी, ऐसे कैसे चले जाओगे? कुछ खा के जाओ ना। हाँ है मेघा, तेरा पति दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे कब जाना तुम लोगों ने गॉर्जियस? जनानियों का फंक्शन है ना जी, उसमें आदमियों को क्या काम? कल सुबह आ जाएगा उसे लेने के लिए। हैं बुआ जी, जॉर्जिया से एक ही दिन में वापस आ जाते हैं। वो तो गए हैं ना। हाँ पुत्र, तू जाके अपना काम कर। हाय, तेरा पति गॉर्जियस चला गया ब्याह के दूसरे दिन ही, और तुझे लेके भी नहीं गया। वो ना मनोज जी को उनके ऑफिस से फोन आ गया, तो जी अर्जेंटली जाना पड़ गया। वो तो जाने को जी तैयार भी नहीं थे, कह रहे थे मैं छोड़ दूंगा ऐसी नौकरी। पर वो तो फिर जी मेघा ने समझाया, हमारी मेघा समझदार ही नहीं है, और जी हमने भी समझाया, फिर जाके वो जाने के लिए तैयार हुए। वैसे ना जस्सी का पति गुरप्रीत, वो ना जी कोई और बहाना करके गया था। हाय, उसने भी तो सेम बहाना नहीं किया था। आंटी जी, इसीलिए मेरे पापा जी चाहते थे कि मेरी शादी की रस्में ना सिंपल और छोटी हो, क्योंकि आधे लोग ना सिर्फ सुइयां चुभाने आते हैं और बाकी आधे लोगों के मुंह से तो सिर्फ जहर ही फूटता है। और डॉली आंटी, इस तरह आप ना जस्सी दी का नाम लेके परपंच मत करिए। और मेरे मनोज जी ऐसे नहीं है। लो कर, ऐसे बुरा मान गई। अरे तू मेरी अपनी ही इसलिए चिंता कर रही है, नहीं तो सानू की। आप कब से चिंता करने लग गई डॉली आंटी? आप शादी की तैयारियों में तो नहीं आई मम्मी जी का हाथ बटाने? वो क्या है ना, आप अपनी हैं तो उम्मीद थी कि आप आएंगे, लेकिन आप तो सीधा मेहंदी में डांस करने, शादी में लंगर खाने और आज ताने सुनाने आ गई। हाय हाय, कुड़ी नु ब्याह हुए 24 घंटे भी नहीं हुए ससुराल गए हुए। तेवर देखो लड़की के। अगर नहीं आता ना तो झुक के चलना सीख ले, ससुराल में काम आएगा। और बड़ों की इज्जत करना भी सीख ले। इज्जत सिर्फ एक तरफा नहीं होती है। आप किसी के घर आई हैं मेहमान बनकर, प्लीज उनकी भी इज्जत कर लीजिए। लो जी, चंगा जी, मेहरबानी मैनू इत्थे बुला लो। सत श्री अकाल। मेघा पुत्र, लस्सी लेकर आया हूं मैं। मेघा, सुबह सुबह कहाँ चली गई? अरे जीते। हाँ, ओ मेघा रूम बिच नहीं है। काम था क्या आपको उससे कुछ? बच्ची सुबह सुबह घर पे नहीं है, यही काफी है ना टेंशन के लिए। मैं कल से कह रहा हूँ कि वो किसी बात से परेशान है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। अच्छा ठीक है, मैं फोन करती हूँ उसे, तुसी टेंशन ना लो। मैम, कविता कोहली के नाम से तो कोई बिलिंग नहीं हुई है। लेकिन मैडम, उनका ऑपरेशन तो यही हुआ है, ऐसे कैसे बिलिंग नहीं है? आप एक काम करो,
मनोज कोहली के नाम से चेक करो या फिर सदानंद। मैम मनोज कोहली और सदानंद के नाम से भी कोई बिलिंग नहीं हुई है। आपको डॉक्टर का नाम याद है जिन्होंने ऑपरेशन किया था? ठीक है, तुम ओटी रेडी करो। जी। वो वही वाले डॉक्टर थे। डॉक्टर साहब, सॉरी, शायद आप किसी जल्दी में। मैं मिसेस कविता कोहली, उनकी बहू। आपने उनका ऑपरेशन किया था पिछले हफ्ते, याद है? कविता कोहली? जी नहीं, मुझे याद नहीं। सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने इस हॉस्पिटल के नाम 5 लाख का चेक बनाया था, पर वो शो नहीं हो रहा है। देखिए मैम, मैं दिन में 10 बार ऑपरेशन करता हूँ, किस किस के नाम याद रखूंगा? देखिए, मेरा काम है पेशेंट का इलाज करना, बाकी बिलिंग देखना नहीं। आप जाके बिलिंग डिपार्टमेंट बात कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। वैसे आपकी मोटोरोला अब कैसी है? ठीक है। हाँ, तो हो गया ना मेरा काम। आप जाके बिलिंग डिपार्टमेंट बात कीजिए। सर, मैम मनोज कोहली और सदानंद के नाम से भी कोई बिलिंग नहीं हुई है। देखिए, मेरा काम है पेशेंट का इलाज करना, बाकी बिलिंग देखना नहीं। आप जाके बिलिंग डिपार्टमेंट बात कीजिए। मेघा, बेटा इतने सवेरे सवेरे कहाँ चली गई थी तू? मैं सोनम से मिलने गई थी। इतने सवेरे सवेरे? सब ठीक तो है? नहीं। तुमने मम्मी पापा को इसके बारे में बताया तो नहीं ना? बेचारे परेशान हो जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब कल आई नहीं थी ना वो मुझसे मिलने, तो बस मैं उसे देखने गई थी कि ठीक तो है ना। बीमार है बेचारी। वे पुत्र, एक दिन भी नहीं होया सी और अपने पापा से झूठ बोलना सीख लिया तूने। वो मैनू पता है जी, तेरे को कौन सा दर्द सता रहा है। मैं आपको बताने वाली थी पापा जी, लेकिन ओ पुत्र, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यो हूं मैं तेरा, इतना तो समझ में आता है मुझे। इसीलिए मैं जित्ते से कह रहा था वो डॉली को नहीं बुलाना चाहिए था कल। एक तो होता कड़वा करेला, लेकिन उससे भी क्या है, डायबिटीज ठीक हो जाती है। लेकिन ये डॉली है ना, पूरी की पूरी जहर है, और वो भी कड़वा। मनोज, और तेरे बारे में जो उसको बोलना है बोलने दे। तूने सही किया उसको जवाब दे दिया। तेरे को पता है तेरी माँ को पूरी दुनिया ने मेरे बारे में क्या क्या कहा, पर वो आज भी मेरे साथ खड़ी है। पति पत्नी का रिश्ता तभी मजबूत होता है बेटा, जब वो एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहे। तो बस यही करती रहे। सही कहा पापा जी आपने। रिश्ते से ये उम्मीद तो रखनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। चल आजा, मैंने तेरे लिए लस्सी बनाई है। ओए पुत्र, कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं पापा जी। पक्का? बस ऐसे ही हंसते खेलते मस्ती करते हुए पग फेरे की रस्म हो जाती है, जिस तरह हमारे घर में हुई। मजा आया ना जी? बस देखते रहिए हमारा चैनल, ऐसे ही मैं आपको खबरें देती रहूंगी, है ना? बुआ जी, बाय बाय, सत श्री अकाल। मेरी भतीजी बुला रही है। मेरा पुत्र पड़ी ही नहीं है। इतने सारे गिफ्ट थमा दिए मेरे को। मैं बचपन में जब रावण बना था ना, तो झूठ मूठ के इतने सारे नकली हाथ लगा दिए थे मेरे। पर आप लोगों को तो लगता है कृपाल के अभी भी 10-20 हाथ हैं। इतने सारे गिफ्ट थमा दिए मेरे को, इन्हें कहाँ से पकड़ूं मैं बुआ जी? अरे मैं चलूंगी ना आपके साथ किप्पू, मैं बनूंगी ना आपका सहारा। कितने चलने दोनों, पूरा खानदान जाएगा मेघा के ससुराल, ताकि उनको लगेगा कि हमारे घर में सारे भूखे लोग हैं।
जो आ गए छोले भटूरे खाने। वहाँ छोले भटूरे मिलने वाले? इसे खाना नहीं मिलता क्या घर में? चल जाए यहाँ से। चलो मेघा दी। पापा जी, पापा जी, सब कुछ तो दे दिया आपने, ये नहीं। अरे वो जरूरी था, ये नेक शगन है, कुल्फी खा लेना। अभी भी बच्ची हूँ क्या? अभी भी बच्ची है और मेरे लिए तो हमेशा बच्ची ही रहेगी ना। जो दिया है वो संभाल के रखना। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। ओ कृपाल, तू ही आया? जी। आज बैठ जा, बैठ। शाबाश, बनाऊं? नहीं। मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं क्या जाके सो जा पाई, सो गई। कृपाल तू खड़ा क्या? तो बैठ ना जाके, मैं तेरे लिए खाना लगा के लाती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। वो हाँ, खाना खिलाओ इसको। मेरा हो गया आधी रात का। बैठ बैठ। तू ऐसे खड़ा क्यों है? ला सामान दे, इधर रख। भूख लगी है ना तुझे? चल मेरे साथ रसोई में आ, जल्दी से थाली लगा देती हूँ। एक सेकेंड। हाँ, तू ना बस 2 मिनट दे मुझे, अब सब साफ करके अभी बना देती हूँ। अरे रहने दे दी, रहने दे। मैं तो एमी टांग खींच रहा था। हाँ, मेरे को कोई भूख शुक थोड़ी है। चल मैं चलता हूँ। हाँ, आजा, छोड़ के आ मेरे को बाहर। मम्मी जी की तबीयत ठीक होती ना तो अच्छा होता। मनोज जी बता रहे थे मम्मी जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, पर तू ना अगली बार आएगा तो जो बोलेगा मैं वो बना के खिला दूँ। कोई ना, देख तू लोड मत ले। और क्यों इतनी सफाइयां दे रही है मेरे को? देख मैं सब समझता हूँ। चला मेरे को छोड़ के आ। कृपाल, मुझे कहता था कि किसी से नहीं कहूंगा दी, प्रॉमिस। घर में सबका ध्यान रखना। रब रखा।